जनवरी में एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 109% पहुंच चुका है। इसका रेड कलर आपको आपके पोर्टफोलियो की याद दिलाएगा, तरीके से पूरा लाल हो चुका होगा, आपका दिल जो है धक धक कर रहा होगा। इसका जो फिगर है वो 61,33,000 एसआईपी बाजार में बंद हो चुकी है। आपको बर्बाद होना है। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एसआईपी के बारे में, ठीक है। लेकिन उस पर बात करने से पहले मैंने एक टर्म यहाँ पे लिख रखा है, जनवरी में एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 109% पहुँच चुका है। इसका क्या मतलब है, ठीक है। लेकिन इसके मतलब को जानने से पहले हम एसआईपी पर बात कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोगों को एसआईपी का ना मतलब पता हो, है ना। बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे व्यूअर्स हो सकते हैं हमारे जिनको एसआईपी का मतलब ना पता हो। देखिए, एसआईपी का सिंपल सा इतना मतलब होता है कि जब भी हम किसी राशि को, आपके पास कोई भी पैसा हो सकता है, छोटा या बड़ा अमाउंट ये मैटर नहीं करता है, जब भी आप किसी अमाउंट को थोड़ा थोड़ा करके एक निश्चित अवधि में एक खास दिन पे इन्वेस्ट करते जाते हैं, उसी चीज़ को एसआईपी कहते हैं। इसके नाम से भी पता चलता है जैसा कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है ना। अब इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले जो मैंने लिख रखा है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ और वो चीज़ ज़रूरी है। देखिए, ये जो आप कैप देख रहे हैं ना, आप सोच रहे होंगे ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ। देखिए, जब आप इस कैप को देखेंगे ना, तो इसका रेड कलर आपको आपके पोर्टफोलियो की याद दिलाएगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सितंबर जो 2024 के बाद से जिन लोगों ने निवेश किया है, चाहे वो एसआईपी के फॉर्म में कर रहे हो, चाहे वो लमसम के फॉर्म में कर रहे हो, उनका पोर्टफोलियो भी इस कैप की तरीके से पूरा लाल हो चुका होगा। अभी इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि आप तो अपनी एसआईपी क्रिएट कर चुके हो या आपने अपना लमसम जो आपका अमाउंट होगा वो आप डाल चुके हो। बाजार है नीचे, आपका पोर्टफोलियो रेड हो गया है। अब आपका दिल जो है धक धक कर रहा होगा कि पता नहीं ऊपर बाजार आएगा कि नहीं। बहुत सारी बातें हो गई हैं बाजार में, है ना। तो उन सब बातों पे हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक पर जाते हैं। एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 109% के आसपास पहुंच चुका है ना। तो कोई भी चीज़ तो होती है 100%, लेकिन 109% का मतलब क्या है ना। तो देखिए, एसआईपी जो है पूरे जनवरी की अगर आप बात करेंगे तो जनवरी में जितनी एसआईपी बंद हुई है उनका जो फिगर है वो 61,33,000 एसआईपी बाजार में बंद हो चुकी हैं। लेकिन 56,19,000 जो एसआईपी अकाउंट्स हैं वो नए क्रिएट भी हुए हैं। यानी बाजार में जितने नए एसआईपी अकाउंट्स खुले हैं, रजिस्टर्ड हुए हैं, उससे कहीं ज़्यादा बंद हुए हैं। यानी जितने खुले नहीं हैं उससे ज़्यादा बंद हुए हैं। इसीलिए ये जो आंकड़ा है 109% का आया है, ठीक है। ये चीज़ इतनी भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, एसआईपी अकाउंट्स बंद हो गए हैं। लेकिन बात यह है कि एसआईपी अकाउंट्स इतनी बड़े नंबर में बंद क्यों हो गए। बात देखिए, घूम फिर के वही आती है। कोविड टाइम पे जो है एसआईपी अकाउंट्स जो बंद हो गए थे, लगभग 80% के आसपास हो गए थे, है ना। जब भी मार्केट में फॉल आता है, एसआईपी अकाउंट्स बंद होते हैं, काफ़ी तेज़ी से बंद होते हैं। अभी जितना मार्केट में फॉल आया है, 11, 12 या 13% के आसपास निफ्टी ने फॉल किया है। अगर ये फॉल और ज़्यादा बढ़ेगा तो ये जो एसआईपी की जो संख्या है ये और थोड़ी तेज़ी से बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो बाज़ार में जब तक बुल रन चलता है, आपने देखा होगा कोविड टाइम के बाद में बाज़ार में एक बुल रन आया, बहुत अच्छा बुल रन आया। तो बाज़ार में जब चारों तरफ ग्रीनरी होती है ना, सब हरा हरा दिख रहा होता है, उस टाइम पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो देख के बहुत उन्हें अच्छा लगता है कि हाँ, बाज़ार में पैसा हमारा बहुत तेज़ी से बनेगा। वो कहीं भी पैसा डाल रहे होते हैं और उनका जो पैसा है वो ग्रो कर रहा होता है। लेकिन बाज़ार में थोड़ी सी भी जो है डिप आती है तो वो छोड़ के भागना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, उसके मतलब को जानने से पहले आप एक चीज़ समझिए। ये जो हमारी एसआईपी होती है ना, एसआईपी कोई करता क्यों है, आप इस बात को समझिए। आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके आप कहीं भी, चाहे आप स्टॉक में लगा रहे हो, चाहे म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो या ईटीएफ में लगा रहे हो, या आप उस पैसे की आरडी कर रहे हो, जिससे रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं बैंक की भाषा में, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा पैसा करके डाल रहे होते हैं, ठीक है। अभी जब कोई आदमी थोड़ा थोड़ा पैसा करके डाल रहा होता है, उसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि वो लॉन्ग टर्म में वेल्दी बनना चाहता है। एसआईपी करके आप कोई ओवरनाइट थोड़ी ना वेल्दी बन जाएंगे, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब आप यहाँ एसआईपी बाजार में कर रहे होते हैं तो आपके अंदर बहुत जल्दी घबराहट हो जाती है, ठीक है। तो जब भी बाजार नीचे गिर रहा होता है, मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ, बहुत अलग तरीके से बताता हूँ, एक डिफरेंट अप्रोच के साथ में बताता हूँ। जब भी बाजार नीचे गिर रहा है, यानी बाजार ने मान लीजिए हाई लगाया निफ्टी ने 26,000 का, ठीक है, दिख रहा है आपको, हाँ 26,000 का हाई लगाया। बाजार है कुछ 22,900 के आसपास, ठीक है, लगभग इसी के आसपास बाजार है। ये लगभग 11-12% के आसपास इसने डाउन दिया है। अगर ये बाजार मैं कहूँगा 26,000 से 13,000 भी आ जाए ना, इसका क्या मतलब हुआ,
इसका सिंपल सा इतना मतलब है कि आपने जहाँ भी अगर इंडेक्स में पैसा लगाया हो, ETF में पैसा लगाया हो, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया हो, आपका पैसा भी तेज़ी से नीचे आएगा, लगभग 50% के आसपास पैसा आपका ख़त्म हो गया। लेकिन जब आप अपनी SIPs को कंटिन्यू कर रहे होते हो, तो जब आपका बाजार यहाँ से मान लीजिए नीचे आ रहा है, ये मान लीजिए बाजार है, ठीक है, और आप SIP कर रहे हो, तो आपकी SIP जब लगातार कर रहे हो तो आपकी जो NAV भी तो है वो भी तो नीचे की तरफ आ रही है। तो आपकी NAV और बाजार जब दोनों नीचे की तरफ चलते हैं SIP के फॉर्म में, तो वो दोनों पैरेलल चलते हैं। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। अगर आप अपनी SIP को बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं बढ़ा सकते हैं, सिर्फ आप अपनी SIP को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका सिर्फ इतना मतलब है। अच्छा, एक और डिफरेंट अप्रोच के साथ मैं आपको चीज़ को बताता हूँ। जब भी बाजार नीचे जा रहा होता है, मान लीजिए 26,000 बाजार ने हाई लगाया है निफ्टी 50 ने, ठीक है, और बाजार नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका एक और मतलब ये भी है कि अगर आप बाजार में उस टाइम पे नहीं थे, तो जो बाजार का भाव है, यानी रेट, यानी जो प्राइस जिसको हम कहते हैं, वो वापस नीचे आ रहा है। वो ये कह रहा है कि आप अगर मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे तो आप पार्टिसिपेट कर लीजिए। तो ये चीज़ तो आपके लिए अच्छी है ना। कोई भी आदमी जो लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ आ रहा है, देखिए SIP के फॉर्म में जब कोई आदमी इन्वेस्ट कर रहा है तो हमेशा लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ में आ रहा है ना। SIP करने वाला, अगर आपने SIP क्रिएट की है और थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देख के अगर आप घबरा जा रहे हैं तो बिल्कुल ही ठीक बात नहीं है ना। तो SIP बंद इसलिए हो गई, अब मैंने यहाँ पे लिख रखा था कि क्यों SIP बंद हो गई है ना। बाजार में देखिए कोविड का जो टाइम था, उसके बाद में जो बाजार में जो नए इन्वेस्टर आए हैं, जो नया नंबर ऑफ अकाउंट रजिस्टर हुए थे, उनकी जो संख्या थी लगभग 4 गुना के आसपास थी, है ना। 4 गुना के आसपास उनकी संख्या थी। इतनी ज़्यादा संख्या में जो लोग आए हैं, देखिए एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, एक चीज़ होती है क्वांटिटी और एक चीज़ होती है क्वालिटी। जहाँ पर भी क्वालिटी होती है ना, वो संख्या हमेशा ही कम होती है। लेकिन 4 गुना लोग बढ़ गए, इसका मतलब ये क्वांटिटी है। क्वांटिटी का मतलब संख्या, वहाँ पे क्वालिटी नहीं है। अब मैं आपको ये बता क्यों रहा हूँ, देखिए जो कोई भी चीज़ अभी ये जो टाइम चल रहा है ना, बाजार का ये फॉल का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे वही लोग रुकेंगे जो लोग, जिनमें क्वालिटी है, जो लोग चीज़ को समझ गए हैं, जो बाजार की वॉलेटिलिटी को पहले भी देख चुके हैं और उनको मालूम है ये सब चीज़ें टाइम के साथ चलती रहती हैं। अगर आपने मार्केट में ये टाइम फेस कर लिया, जो बाजार में फॉल का टाइम है, ठीक है, बाजार में आप फॉल के टाइम पे अगर आप सर्वाइव कर गए, तो जब बुल रन आएगा तब कौन नहीं सर्वाइव कर लेता है। मेन चीज़ होती है हार्ड टाइम की, है ना। तो मार्केट को देखने का एक मेजर तरीका ये भी होता है। मैंने जो आपको वो जो रेड कलर का कैप दिखाया था, जो आपका पोर्टफोलियो अभी आपका रेड है, आप उसको इस फॉर्म में देखिए कि अगर आप बाजार में उस टाइम पे नहीं थे तो आपको बाजार में फिर से एंट्री करने का मौका मिला है उस टाइम के प्राइस के हिसाब से, और फिर आपकी NAV भी नीचे जा रही है। इसमें इतना कोई डरने वाली बात नहीं है ना। देखिए SIP करते हुए आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वेल्थ बिल्डिंग का जो आपका एक प्रोसेस होता है वो कभी भी ओवरनाइट नहीं होता। इस चीज़ को भी अब एक नए एग्जांपल के साथ मैं आपको शेयर करके बताता हूँ। आप एक USA का आप एग्जांपल लीजिए, पूरी दुनिया में वो एक वर्ल्ड पावर है, ठीक है, लेकिन क्या वो एक दिन में वर्ल्ड पावर बन गया? बिल्कुल नहीं। जो USA है, उसने जो आज मुकाम हासिल किया है, उसके लिए उसने अपने देश पर, उसने अपनी जनता पर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए हैं रिसर्च और एजुकेशन पर, तब जाके वो आज पहुंच पाया है। उसके लिए उसे बहुत सारे दशक लगे हैं, वो अचानक ही नहीं आ गया है। लेकिन जब भी हम SIP कर रहे हैं, ये जो आप आंकड़ा देख रहे हैं ना, ये सब वो लोग हैं जो आप ओवरनाइट सक्सेस पाना चाहते हैं, इस तरीके से ग्राफ चाहते हैं हमारी ग्रोथ का। देखिए ग्रोथ का जो ग्राफ होता है वो कभी भी ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो आपके फॉल का ग्राफ होता है, यानी आपको बर्बाद होना है, तो वो ग्राफ आपका 100% ऐसे होता है। बिल्कुल इसी स्पीड से आप बर्बाद तो हो सकते हैं, लेकिन इस स्पीड से आप बन नहीं सकते हैं, इस स्पीड से आप बन नहीं सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी मार्केट में, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, घबराइए मत। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करिए, अगर चैनल से नहीं जुड़े थे उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अगला फीडबैक्स आपको मिलते रहेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।